जो इजराइल है, हाँ। जो खड़ा है कैंडिडेट, हाँ। इनके पिताजी थे पहले एमएलए अच्छा। जलेब खां जी, हाँ। और उसके पिताजी थे दूधे खां मर सुलेमान, और अच्छा। फिर उसके पिताजी से दूधे खां। तो हमारे और उनके संबंध रावतों के पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं। तो कोई जो है हिंदू समाज से हमारे हिंदू भाई जो है 3 खड़े हैं और 2 मुस्लिम से, क्या कंडीशन लग रहा है यहाँ पर क्षेत्र में? यहाँ सिकन जी हुड्डा के वाते वोट मिल रही है हरियाणा यहाँ सिकन तो अपने हसीन क्षेत्र में ब हुड्डा जा भी 2 हैं। हुड्डा ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई या लाएंगे ऊपर जाट यू बहुत बढ़िया काम करे हरियाणा में और बढ़िया किसान को हितेशी है ये हमारा हुड्डा पे वो है जोर। अच्छा, एक चीज़ हमने सरपंच साहब और भी देखी, जब हम आपके गांव में आए तो हमने देखा कि 10 साल जो है यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार रही और आपके यहाँ 5 साल विधायक जो है वो बीजेपी के रहे परवीन, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़े गड्ढों का सामना करके जब हमारी गाड़ी यहाँ तक आई तो क्या अक्सर सड़कों का यहाँ पर ये बुरा हाल है? देखो जी, तो सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिली। पिछली 7 साल में सरपंच रहा था, अब एससी रिजर्व चलेगी तो एससी भाई सरपंच 2 साल से। अच्छा, तो पब्लिक सरकार से कोई मदद मिली नहीं। हमारे तो गांव के जो आमदनी है उसी से रास्ते वगैरह जो काम हो रहे, गांव की अपनी पंचायत की आमदनी से हो रहे हैं। तो आपने थोड़ा साफ सुथरा बना रखा है, मैंने देखा अंदर। पंचायत की आमदनी से दी है। अच्छा। हमारे पंचायत पट्टा जाता है जमीन का, उसी से होती है। सरकार की कोई ऐसी नहीं है, सरकार ने ग्रांट दे दी, कोई रास्ता बनवा दिया, कोई कुछ कर दिया। अच्छा, सरकार की ऐसी नहीं। देखिए हाँ कि हथीन विधानसभा में हमने देखा कि लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क है हिंदू और मुस्लिम वोट के अंदर, थोड़ा बहुत ही फर्क है। उसमें भी जो है रावत ही 2 खड़े हो गए हैं सरपंच साहब। रावत 3 खड़े हैं। 3 खड़े हैं? देखो हम तो अभी आए इसलिए हमें पता नहीं है। रावत एक तो ये आम आदमी पार्टी डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह रावत अच्छा, खड़े वो भी रावत है? हाँ जी। अच्छा, और एक केर सिंह रावत खड़ा अपना निर्दलीय, हाँ। एक मनोज रावत खड़ा अपना भाजपा टिकट पे। अच्छा, अगर ऐसे में कांग्रेस का यहाँ से कैंडिडेट निकल जाता है तो फिर आपको कोई तकलीफ तो नहीं, इस बात से कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, तकलीफ तो किसी को नहीं जी, पब्लिक बनाने वाली है। हाँ हाँ, पब्लिक जिसको वोट देगी वो बनेगा। नहीं, लेकिन इस तरह से तो जाहिर सी बात है एक तरफा वोट कटेंगे और एक तरफा वोट पड़ेगी। क्योंकि देखिए एक बात आपको पता है कि जहाँ तक आप मुस्लिम सारे माहौल जो बना हुआ है मुस्लिमों के पास आज तमाम तरह के मुद्दे हैं। कभी मस्जिद का मुद्दा उनको लेकर, कभी बुरखा बैंड का मुद्दा कि बुरखा ले पहन के नहीं जाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया भाईचारा हो हिंदू मुसलमान का। हमारे खेतों में वो हमारे छिबर हुआ वो हमारा समान हो एक है। अच्छा। मुसलमान आमे आनो बंदी पे कोई बातचीत होती ना किसी चीज पे ना खेत पे। कोई कैसी भी कोई झगड़ा ना हो कैसो भी हिंदू मुसलमान बहुत प्यार है। मैं कह रहा हूँ खासकर उन इलाकों में वीडियो वायरल कर दो जहाँ पर लोग अपने राजनीतिक चंद सालों के फायदे के लिए हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम इनका भी मैंने सुना है कि कुछ राजनीतिक मामला रहा है और ऐतिहासिक मामला भी रहा है कि इनकी कोई बहन बेटी जो है वो इनके दादा परदादा ने जो है वो ऐसा कुछ हुआ था। नहीं जी, ये खानदान बढ़िया है। जो इजराइल है, जो खड़ा है कैंडिडेट, इनके पिताजी थे पहले एमएलए जलेब खां जी, और उसके पिताजी थे दूधे खां मर सुलेमान, और फिर उसके पिताजी से दूधे खां। तो हमारे और उनके संबंध रावतों के पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं। तो कोई भेदभाव नहीं है? 1% भी नहीं। लोग काफ़ी वोट देंगे उसके भी यहाँ से कांग्रेस की। अच्छा, हाँ, हमारे जंगल में तो बजाई नौज में बन की। अच्छा, एक ही समझ जी, जितने गांव में और पास है ना जी, हिंदू हमारे खेतन में तो बजी न सके जी। वीर बौनी और छोट छाप। मैं तो कहूँ देखो, मैं तो ऊपर वाले से ईश्वर से कामना करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल हो और कभी सुनने को ना मिले कि कहीं कोई कैसी बात ना रहे हिंदू मुसलमान के बारे में। दुनिया में कट जाए। सरपंच साहब कैसा बढ़िया आप गांव के सरपंच बने हो, आपको बहुत मुबारकबाद कि जो है। अच्छा, अगर जो है ये आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बड़ी बात है कि आप जो है एक अच्छे गाँव के जहाँ पर जो है सभी धर्मों का सम्मान है। तो ये हमें यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए मिले और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आदाब सर, कैसे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? समंदर। तो आपके पास ध्यान भी समंदर जैसा है। अच्छा समंदर जी, तो आप यहाँ पर पुराने रहने वाले? अच्छा, क्या यहाँ का, जैसे कि हमें जानकारी मिली, क्या यहाँ का इतिहास है यहाँ का? जी, इतिहास ये है कि ये इतिहास गाँव में इसमें से 5 गांव हमारे बाहर बसे हुए हैं। अच्छा, इसी की सबसे ज़्यादा बड़ा गांव की मात्रा होती है। यानी अगर हम कहें कि हम गांव के सबसे पुराने हिस्से और पुरानी जगह पर बैठे हैं तो वो यही है। अच्छा, सबसे पुरानी इतिहासिक जगह यही है। इस बैठक को क्या कहते हैं जहाँ बैठे? इसको कहते हैं बड़ा बंगला। बड़ा बंगला, इसको बड़ा बंगला कहते हैं। तो ये कितना समय पूर्व बनाया गया था यहाँ पर, कुछ इसका जानकारी है? कम से कम 150 साल पहले। अच्छा, क्या इतिहास क्या है इसका?
क्या इतिहास रहा है इसका बोलने का? इतिहास ऐसे रहा है कि जो भी कोई गांव में दंगे फसाद या किसी राजनीतिक उससे में उसी का निर्णय उसी पे होता है। यानी एक तरह का कहें तो 5 गाँवों का कोर्ट है। हाँ कोर्ट है जी, कोर्ट है बाबू जी। कोर्ट है जी। अच्छा एक बात बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मान सिंह। अच्छा मान सिंह जी। अच्छा मान सिंह जी ये बताएं, हालांकि आपका भी नाम ऐतिहासिक है, मान सिंह बहुत ऐतिहासिक नाम है, हमारे देश की आज़ादी में भी बड़ा नाम है। तो मान सिंह जी ये बताएं कि यहाँ पर एक इतिहास रहा कि जो है आखिरी शासक, मुगलों के आखिरी शासक के द्वारा कुछ बरबरता रही, लेकिन यहाँ के फिर राजा ने या यहाँ के किसी जिम्मेदार आदमी ने उसके विषय में बताया, मुझे विषय बताएंगे। दादा कौन हो गए जी? हाँ दादा कौन है सो जी, बहुत दिल्ली जाए जिंदगी बोली। अच्छा वो लड़ाई हुई, वो लड़ाई हुई जी, मुसलमान के नवे होगी, लेकिन वो हार नहीं मानी, हार ना मानी, खोना ना